बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब बेटा। आज हम करेंगे 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 को। ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में लाजमी आ जाता है। तो इसका पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें कहा जा रहा है कि 3x - 2y = 4 - 6x + 4y = 7। इसको आपने दोनों मेथड से सॉल्व करना है, बाय क्रैमर रूल भी और बाय इनवर्स मेथड भी। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बाय क्रैमर रूल सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है ना इस इक्वेशन को, जो हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसको सबसे पहले हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ये जो 3 मतलब एक्स वाई के जो कॉफिशिएंट्स हैं, इनका आप जो है वो इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे है 3, इसका कॉफिशिएंट है -2, एक्स का है -6 और यहाँ पे वाई का है 4। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। अब इसमें वेरिएबल x एंड y हैं, तो एक x एंड y का जो है वो मैट्रिक्स बन जाएगा। इक्वल में है जी 4 और 7। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह ये मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगी। अब भाई नेक्स्ट हम इसको करेंगे। अब क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें जो है ना ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, इसी तरह y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ये हमें फार्मूला जो है वो यूज करना है, जो कि हम हर क्वेश्चन के अंदर करते आए हैं। इसका पार्ट 4 मैंने नहीं करवाया क्योंकि पार्ट 4 अगर आपने पार्ट 3 तक क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप पार्ट 4 भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट था, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो भाई इसमें देखें ये a कहां से आएगा? सबसे पहले इसको आप लेट कर लें, ये a है। लेट ये वाला जो मैट्रिक्स है 3 -2 -6 4, ये हमारे पास क्या है? a है। लेकिन ax और ay भी हमें चाहिए। अब ax कहां से आएगा? इसी a को हम ax बनाएंगे। ax कैसे बनाएंगे? इसके अंदर आपको 2 कॉलम नजर आ रहे हैं, ये वाले, एक 3 - 6 और एक -2 4। अब जो x वाला कॉलम है, देखें जहां पे x के कॉफिशिएंट हैं 3 - 6, जब हमने इसी a को ax बनाना है तो आप x वाले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे। उसकी जगह पे नए एलिमेंट, नई एंट्रीज आ जाएंगी। वो नए एलिमेंट्स कौन से होंगे? वो ये वाले एलिमेंट्स होंगे 4 और 6। x वाले कॉलम की जगह पे 4 और 7। ठीक है, और बाकी जो है -2 और 4 एज इट इज। सिमिलरली आप इसी को ay भी बनाएंगे। ay कैसे बनेगा? y वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे, x वाले वैसे के वैसे आ जाएंगे। 3 - 6 y की जगह पे आ जाएगा 4 और 7। ठीक है, तो ये ax और ay फाइंड हो जाएंगे। अब हमने ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। हमने देखना है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर तो वो सिंगुलर होगा तो आगे पॉसिबल ही नहीं होगा, अगर ये नॉन सिंगुलर होगा तो ये आगे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। a का पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे, a का लिया डिटर्मिनेंट, ये इस a का इसको लिखें 3 -2 -6 4, इसका लिया डिटर्मिनेंट। इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 3 × 4, 3 × 4 दरमियान में -2 × -6, हाँ जी 12 -6 to 12, ये कैंसिल हो गया। तो a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया कि a का डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया। अगर a का डिटर्मिनेंट, ये तो सिंगुलर हो गया, मतलब कि सिंगुलर, इसको तो नॉन सिंगुलर होना चाहिए था लेकिन ये सिंगुलर हो गया। अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखें, जब आपका a का डिटर्मिनेंट ही 0 आ जाए तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ax ओवर a का डिटर्मिनेंट, हमने a का डिटर्मिनेंट जो है वो बटे में लिखना है। कभी भी बटे में 0 नहीं आता। बटे में 0 आएगा तो आपका जो क्वेश्चन है वो अनडिफाइन हो जाएगा। वो जो आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो अनडिफाइन हो जाएगी। वो मतलब कुछ भी हासिल नहीं होगा, कोई आंसर ही नहीं आएगा। तो इसलिए जब a का डिटर्मिनेंट आ जाए तो वो सिंगुलर हो जाएगा। तो ये जो है आगे इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे लिखें सोल्यूशन इज
नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये इतना ही क्वेश्चन था, इसको आगे आप सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आगे हल ही नहीं होगा। ax ay की वैल्यूज आ जाएंगी लेकिन आगे आंसर नहीं आएगा। जब आगे आंसर नहीं आएगा तो एंड पे जाके भी यही लिखना है, तो फिर आप यहीं पे लिख दें, आगे अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 5 था वो कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट 5 इनवर्स मेथड से भी आप करें। जब आप a इनवर्स फाइंड करोगे, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, तब भी 0 ही आना है। मतलब ये है कि ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, इनवर्स मेथड में भी, क्रैमर रूल में भी। तो इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसके पार्ट 6 की तरफ। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास पार्ट है, पार्ट 6 है। हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको हमने बाय क्रैमर रूल और बाय इनवर्स मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे बाय क्रैमर रूल। हम इसको फर्स्टली जो है वो सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल। ठीक है, तो क्रैमर रूल सॉल्व करने के लिए हमें इसको सबसे पहले इस इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 को किया था, x और y के जो कोफिशिएंट हैं 4 1, यहाँ पे -3, यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है, प्लस का 1 और यहाँ पे माइनस का 1। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ये आ गया और एक मैट्रिक्स आ जाएगा x y वेरिएबल्स का और दूसरा आ जाएगा 9 एंड माइनस का 5। ठीक है, तो अब भाई इस वाले को अब आपने इनको कोई नाम देने हैं। ए मतलब इसको कोई नाम दे दें। ये क्रैमर रूल से कर रहे हैं, तो फिर क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए पहले इसको लेट कर लेंगे ए के इक्वल है। लेट ए इज इक्वल टू 4 1 -3 माइनस का 1। ठीक है जी, अब हमने नेक्स्ट जो फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा ये फार्मूला याद रखें। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, सिमिलरली y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब a तो हमारे पास है, ए एक्स और ए वाई नहीं है, तो इसी a को ए एक्स भी बनाएंगे, इसी को ए वाई बनाएंगे। कैसे? इसमें x वाले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह पे नई एलिमेंट, नई एंट्री आ जाएगी। वो कौन सी होंगी? x वाला कॉलम 4 -3 है, तो इसको जब हमने ए एक्स बनाना है तो x वाले कॉलम की जगह पे 9 एंड -5 आ जाएंगे, 9 एंड माइनस का 5, बाकी जो है 1 एंड माइनस का 1, ये यहाँ पे कंप्लीट। अब ए वाई इसको बनाएंगे, इसको ए वाई बनाएंगे तो x वाला कॉलम एज इट इज 4 -3, y वाला कॉलम रिप्लेस होगा, हो जाएगा 9 और माइनस का 5। तो इस तरह हमारे पास कुछ इस तरह ए एक्स और ए वाई आ जाएंगे। सबसे पहले आपने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, इसको लिखें 4 1 -3 माइनस का 1। डिटर्मिनेंट के लिए लाइनें बिल्कुल सीधी, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू -1, 4 इंटू -1 माइनस 1 इंटू माइनस का 3। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 3, तो आंसर आ गया -1। a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 1। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू -1, मतलब a का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ गया? -1 के। अब इस तरह आपने a x और a y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। बेटा अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ एक हौसला अफजाई होती है, जो आपकी मोहब्बत होती है, जो आप जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं सब्सक्राइब करके। तो जाहिर सी बात है किसी को मेहनत को जो है वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू। ए एक्स का डिटर्मिनेंट लें। अब ए एक्स इज इक्वल टू 9 1 -5 माइनस का 1। ठीक है, हाँ जी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दें, 9 और -1, 9 इंटू -1 माइनस 1 इंटू माइनस का 5, -9 माइनस प्लस का 5, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा -4। ठीक है, सिमिलरली ए वाई की वैल्यू निकालें। ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है आपने, ए वाई की वैल्यू लेके 4 9 -3 माइनस का 5। ठीक है, ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इन दोनों को कर दें मल्टीप्लाई, 4 इंटू -5 9 इंटू माइनस का 3, 4 5 -20 माइनस प्लस का 27। तो ए वाई का जो आंसर है वो आ जाएगा प्लस का 7। अब आपने x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। x के लिए आप लिखेंगे जी इक्वेशन को, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है जी यहाँ पे -4, a का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है -1,
तो माइनस माइनस से कैंसिल, आंसर 4। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। अच्छा, y की वैल्यू निकालने के लिए हमने पुट करना है वैल्यू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो y इज इक्वल टू ए वाई की वैल्यू हमने निकाली 7 ओवर a का -1, तो y इज इक्वल टू माइनस का 7। तो मतलब कि x इज इक्वल टू प्लस का 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 7। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन था क्रैमर रूल से सॉल्व हो गया। तो अब हमने इसको करना है इनवर्स मेथड से। तो बेटा इनवर्स मेथड से आपने इसके पिछले जो पहले 3-4 जो थे वो अच्छे से आपने सॉल्व किए हुए हैं। तो क्रैमर रूल जो है वो इसको अगर आप करें तो ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में ज्यादातर क्रैमर रूल से आता है। ये नहीं कि इनवर्स मेथड से नहीं आता है, लेकिन मोस्टली जो है वो क्रैमर रूल से आता है। तो अब आपने जो इनवर्स मेथड है वो इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत है, इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।